दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि आप सूरज पर कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन सूरज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शायद आप ये सुनकर ये जरूर कह रहे हो कि क्या पागल हो गया, क्या बक रहा है, आज तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो क्या गलत था। तो मेरे दोस्तों, नासा ने यह मुमकिन कर दिखाया है। पार्कर सोलर प्रोब, एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट जो सन के कोरोना तक पहुंच चुका है। नहीं, मैं इस कोरोना की बात नहीं कर रहा दोस्तों। इस मिशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज हम ये जानेंगे कि आखिर नासा ने ऐसे इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कैसे कर दिखाया है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में कई सारे मिशन को प्रपोज किया गया, तब सोलर प्रोब का भी जिक्र हुआ था। और साइंटिस्ट ऐसे सोलर प्रोब बनाना चाहते थे जो सन तक जाकर सन का स्टडी कर सके, क्योंकि जो चीज हम धरती से स्टडी कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम वहां पे जाके अगर स्टडी करें तो हमें बहुत कुछ नया जानने को मिल सकता है। लेकिन सूरज तक जाना यह इम्पॉसिबल और पूरा पागलपन लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि साइंस है ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। अब साइंटिस्टों को एक ऐसा सोलर प्रोब चाहिए था जो कि सन के हीट को रेजिस्ट कर पाए। फिर 1970s, 1980s, यहाँ तक कि 1990s तक स्टडी चलता रहा, लेकिन तब के टेक्नोलॉजी से ये काम मुमकिन नहीं था। लेकिन नासा ने ठान लिया कि अब इस मिशन को अंजाम देना ही है। और फिर आके शुरू हुआ प्रोजेक्ट पार्कर। अब नासा के सामने बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि अब ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए था जो कि सूरज पर जाकर उसके इतने टेम्परेचर को सह सके। अब जैसे कि मैंने कहा कि सूरज तक जाना, अब सूरज का तो कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, तो सूरज तक जाना इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमें इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज के कोरोना तक भेजना है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम चाइना के कोरोना की बात नहीं कर रहे। सिंपल भाषा में कहे तो कोरोना सन का आउटर एटमॉस्फेयर है, जहाँ का टेम्परेचर 2 मिलियन केल्विन तक है। यह सूरज का वो जगह है जहाँ से सोलर विंड का शुरुआत होता है, और हम कोरोना को ही सूरज का शुरुआत मानते हैं। अब डिजाइनर्स के सामने ये चुनौती था कि पार्कर को ऐसा डिजाइन किया जाए जो 2 मिलियन केल्विन तक का टेम्परेचर सह सके। और लगभग 50 साल के रिसर्च और चुनौतियों के बाद आखिर 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया। अब इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि वो मल्टीपल सोलर ऑर्बिटल के बाद कोरोना तक पहुंच सके। और 14 दिसंबर 2021 को आखिर पार्कर सोलर प्रोब कोरोना तक पहुंच ही गया। और कोरोना तक पहुंचने के बाद ही उसने हमें कुछ तस्वीरें भेजे। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतने टेम्परेचर को कैसे झेल रहा है। तो इन सब का राज छुपा है इसके व्हाइट शील्ड पर, जो कि कार्बन नाम के कंपोनेंट से बनाया गया है। और ये व्हाइट शील्ड ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो हीट को डिटेक्ट करके अपने पोजीशन को चेंज कर सके, ताकि इसके पीछे लगे हुए कंपोनेंट्स पर हीट ना पहुंच सके। और इसके अलावा भी इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो इतने टेम्परेचर में भी मेल्ट ना हो सके। दोस्तों, आज तक हम सिर्फ प्लेनेट पे जाने के ही काबिल थे, लेकिन नासा ने एक इम्पॉसिबल चीज को आज पॉसिबल बनाकर दिखा दिया। और ये तो बस शुरुआत है। अब ना जाने ये पार्कर सोलर प्रोब हमारे सामने कितने रहस्य को खोलेगा। पर दोस्तों, आप टेंशन मत लो, स्पेस रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।